प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 69 को देख रहे हैं बच्चों, जो कि 18/12/2020 के लिए है। बच्चों, हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले निषेचन के बारे में। आप जानते हैं निषेचन किसे कहते हैं? आप जानते हैं जो नर युग्मक है उसको हम क्या कहते हैं? शुक्राणु। और जो मादा युग्मक है उसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है या जाइगोट बनता है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? निषेचन। तो वह विधि जिसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं या युग्मनज बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। उसके बाद बच्चों, हम देखेंगे कि क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता, यानी कि जो मादा युग्मक है अंडाणु, जब उसका निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। तो हम देखेंगे कि अगर जो अंड, हम जानते हैं कि जो हमारा अंडाशय है वहाँ से क्या निकलती है? अंड कोशिका निकलती है। हर महीने एक अंड कोशिका निकलती है। हमारे पास 2 अंडाशय हैं और 2, आपने इस तरीके से देखा था कि इस तरीके से हमारे पास 2 अंडाशय हैं और इस तरीके से ये क्या था? ये हमारी अंड वाहिनियाँ थी, है ना, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इस तरीके से हमारा क्या बना हुआ था? ये था हमारी यूटेरस। ठीक है, इस तरीके से हमारा बना हुआ था बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या था? तो ये था हमारा यूटेरस, ये था हमारा क्या, जिसको हम कहते हैं अंडवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ क्या होता है? जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, जो इसमें से अंड कोशिका निकल के जो अंडवाहिनियों में जाती हैं, जब उसका निषेचन नहीं होता तो वो क्या होता है? 1 दिन तक वो जीवित रहता है फिर भी। और अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, यानी प्रत्येक माह अंडाशय जो है वो एक, या तो इस वाले अंडाशय से निकलेगा या इस वाले अंडाशय से निकलेगा। एक अंड कोशिका निकलती है प्रत्येक महीने। और जब उसका निषेचन नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब अंडाशय से अंड कोशिका निकलती है तो ये जो हमारा गर्भाशय है इसकी परत क्या होती है? मोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है मोटी? क्योंकि ये इसलिए मोटी हो जाती है, इसमें रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, म्यूकस बढ़ जाता है, ताकि अगर अंडाणु का निषेचन हो जाए तो जो भ्रूण बनेगा वो भ्रूण यहाँ पर आकर स्थापित हो जाए। इसके लिए पहले से ही गर्भाशय में तैयारी शुरू होती है। तो अगर लेकिन अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा? तब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है? निषेचन न हो पाने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती है। जो परत बनी हुई है, इस परत की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। अतः इसकी परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। और जब इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं हुआ, तो ये जो परत बनी हुई है, ये जो मोटी परत बनी हुई है गर्भाशय की और म्यूकस, ये सब योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये चक्र क्या होता है? प्रत्येक माह होता है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। ये हमने कल भी जाना था, जिसको कि हम नॉर्मली पीरियड्स कहते हैं। तो बच्चों, आओ फिर और देखते हैं हम आगे कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है? तो यह वह अवस्था है जब व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। यानी जनन स्वास्थ्य की बात जब हम करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति जनन स्वास्थ्य से जागरूक है, जानता है, उसके लिए अवेयर है, तो वो क्या होगा? वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, भावनात्मक रूप से भी, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से, हर रूप से वो स्वस्थ होगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने जनन स्वास्थ्य के बारे में पता होगा, तो वो अपने देश के बारे में भी सोचेगा, अपने परिवार के बारे में भी सोचेगा कि जो ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, या हमारा जो जननांग है, जो हमारे प्रजनन अंग है, उनकी स्वच्छता होनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में वो सोचेगा। तो यहाँ दिया हुआ है, एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले, वो प्रजनन अंगों की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दे, है ना बच्चों। उसके बाद देखो बेटे, आगे यहाँ देखते हैं दिया हुआ है परिवार नियोजन की आवश्यकता।
क्यों जो व्यक्ति होते हैं वो क्यों परिवार नियोजन करते हैं और क्यों एक राष्ट्र को परिवार नियोजन की क्यों आवश्यकता होनी चाहिए, क्यों जो व्यक्ति है परिवार नियोजन की उसको आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, परिवार नियोजन न केवल माता पिता व उनकी संतान के लिए उपयोगी है बल्कि यह समाज और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और अन्य स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। अगर मान लो किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी अर्थव्यवस्था पर भी वो बोझ हो जाएगा। जितनी भी स्रोत हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या उस देश की बहुत ज़्यादा है। तो अगर व्यक्ति अपने लेवल पे परिवार नियोजन करता है, अपने परिवार कि जो बच्चों की संख्या या अपने परिवार को नियंत्रित रखता है, तो अपने कहीं ना कहीं वो अपने राष्ट्र के आगे बढ़ने में भी सहायक होता है। तो यही दिया हुआ है। एक और इसमें क्या दिया हुआ है, सुरक्षित यौन संबंध या HIV एड्स। अब HIV एड्स क्या है, तो एड्स जो है AIDS, देखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक प्रकार का रोग है, सिंड्रोम है ये, यानी बहुत सारे रोगों का मिला जुला परिलक्षित परिणाम हम देखते हैं, जहाँ की हमारे जो इम्यून सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि हमारा शरीर छोटी से छोटी बीमारी, उस HIV एड्स जिस व्यक्ति को हुआ होता है उसके शरीर में वो रोग बहुत सीवियर रूप में, बहुत ज़्यादा रूप में दिखाई देता है। तो और HIV क्या है, HIV है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि HIV एक तरीके का वायरस है जो कि एड्स रोग जो है उसको फैलाता है, और यह रोग किससे होता है, यौन संपर्क से फैलता है। अब यहाँ दिया हुआ है HIV एड्स बहुत ही घातक बीमारी है और अत्यधिक संक्रामक है, और यह कैसे होता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। और इसके अवरोध के लिए हम HIV एड्स को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, कंडोम का उपयोग किया जा सकता है ताकि यह रोग एक साथी से दूसरे साथी तक न पहुँचे। अब परिवार नियोजन के उपाय क्या क्या हैं, किस तरीके से हम अपने परिवार को नियंत्रित कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला है यांत्रिक अवरोध। अब यांत्रिक अवरोध में क्या होता है कि इस विधि द्वारा नर शुक्राणु अंड कोशिका के पास नहीं पहुंच पाते हैं। हम कुछ ऐसा अवरोध उत्पन्न कर देते हैं ताकि शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या दिया, कंडोम दिया हुआ है। उसके बाद है हार्मोन के संतुलन से परिवर्तन। हार्मोन का संतुलन अगर परिवर्तित हम कर दें तब भी क्या होता है, तब भी सही समय पर जब अंडाशय से अंड को निकलना चाहिए उस समय नहीं निकलता, तो इस तरीके से निषेचन नहीं हो पाता है उसका शुक्राणु से। तो इस तरीके से भी परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलता है। आओ पढ़ते हैं। इस विधि में हार्मोन के असंतुलन के कारण समय पर अंड का मोचन नहीं होता, यानी समय पे अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलते, अतः निषेचन नहीं हो पाता है। यह असंतुलन कैसे, असंतुलन यह हम ला सकते हैं, तो गर्भ निरोधक गोलियां हैं मार्केट में, जैसे माला डी है, सहेली है, तो इन गोलियों का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है। या फिर कुछ इंजेक्शन्स भी होते हैं जो गर्भ निरोधक इंजेक्शन के रूप में होते हैं, तो वो भी लगवाया जा सकता है। लंबे समय तक इनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद है IUD यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसको क्या किया जाता है, यूटेरस में डॉक्टर के द्वारा महिला के शरीर में लगा दिया जाता है, और जिससे कि गर्भाशय में लगा दिया जाता है, जिससे कि जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके कॉपर टी है या फिर मल्टीलोड है। उसके बाद है शल्य क्रिया, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा भी कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में शल्य क्रिया के द्वारा किया जाता है, मतलब शल्य क्रिया की जाती है ताकि जो युग्मक है शुक्राणु और अंडाणु उनका निषेचन रुक जाए, वो आपस में मिल ना पाए। अब जैसे पुरुषों में क्या किया जाता है, जो पुरुषों की शुक्र वाहिनियाँ होती हैं उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, और फिर उनको फिर काट के ऐसे कि जो शुक्राणु हैं वो क्या हो, वो निकल ना पाएँ, वो मादा के शरीर तक, अंडाशय तक
नहीं पहुंच पाएँ, क्योंकि उनकी शुक्रवाहिनियों को क्या कर दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है, काट दिया गया है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं। उसी तरीके से बच्चों, महिलाओं की जो अंडवाहिनियाँ होती हैं उनको भी क्या किया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है, ताकि जो अंडवाहिनियों में जो अंडाशय आए हैं, अंडाशय से जो, देखो, अंडाशय से जो अंडाणु निकले हैं वो अंडवाहिनियों तक तो पहुंचेंगे, लेकिन अंडवाहिनियों से ये गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं अंडाणु, तो उनका निषेचन नहीं हो पाता है शुक्राणु के साथ। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, अंडवाहिनियों को क्या किया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा। तो बच्चों, आप ये जितने भी हैं आईयूडी, यानी कि इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या एचआईवी, या फिर एआईडीएस एड्स, या फिर क्या क्या तरीके हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के, या शल्य क्रिया में क्या होता है वेसेक्टोमी और क्या होता है ट्यूबेक्टोमी। तो ये सारे पॉइंट्स बेटे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद ही बेटा क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन क्या है, क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो देखो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, सबसे ऊपर ही दिया हुआ है कि क्या है निषेचन। तो निषेचन वह विधि जिसमें नर युग्मक शुक्राणु या मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। और क्या होता है जब निषेचन नहीं होता, तो आप लिखेंगे यहाँ से कि यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो ये लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। और यहाँ फिर ये नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे निषेचन न हो पाने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ तक पूरा आप लिखेंगे कि धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 माह का होता है, अतः इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बच्चों, पहले ये वाला लिखेंगे, फिर ये और फिर ये वाला लिखेंगे। उसके बाद बेटे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो आपके यहाँ दिया हुआ है परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय, आपके ये दिए हुए हैं। तो ये आप लिखेंगे बेटे, ये जो आपके दिया हुआ है चारों, आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद बेटे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों कि रजोधर्म और मासिक चक्र किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये फिर से ये जो पूरा पैराग्राफ है आपको लिखना पड़ेगा कि यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी व स्पंजी हो जाती है। निषेचन न हो पाने की स्थिति में ये पूरा जो है रजोधर्म भी कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बेटे। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों जनन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, तो आप लिखेंगे कि जनन स्वास्थ्य इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि लोगों को ताकि बच्चों के जन्म को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। और अगर लोगों को जनन स्वास्थ्य की जानकारी होगी तो लोग यौन संचरित जो रोग हैं उनसे भी वो क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे बच्चों। उसके बाद 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों। 4th क्वेश्चन तो हो गया। उसके 5th क्वेश्चन HIV एड्स से कैसे बचा जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है बेटे कि HIV एड्स जो है वो कैसे होता है, असुरक्षित यौन संबंध से होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि HIV एड्स बहुत ही घातक बीमारी है, वो अत्यधिक संक्रामक है या असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यदि किसी अवरोध जैसे कंडोम का उपयोग किया जाए तो यह रोग एक साथी से दूसरे साथी में नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और देखते हैं और क्या है। हाँ, इस तरीके से बच्चों हमारा जो है वो आज की वर्कशीट बच्चों ख़त्म होती है।